हम अपने आसपास की स्थितियों पर नजर डालते हैं तो ध्यान से देखने पर ऐसा लगता है कि ईश्वर की नीति समता और दया पर आधारित नहीं है, बल्कि विषमता और क्रूरता पर आधारित है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। एक शिशु पागल औरत की कोख से विकलांग और रुग्ण होकर उत्पन्न होता है, तथा एक दूसरा शिशु स्त्री संपन्न महिला की कोख से सर्वांगपूर्ण एवं स्वस्थ उत्पन्न होता है। इन दोनों शिशुओं का जीवन घोर विषमता को दर्शाता है। पहले शिशु को न रहने का ठिकाना है और न चलने फिरने में सक्षम है। बेचारा माँ की ममता और प्यार से भी वंचित है। जो पागल है उसे अपनी ही सुध नहीं होगी, वह बच्चे की क्या सुध लेगी। इसके विपरीत दूसरे शिशु को सारी सुख सुविधाएं सुलभ हैं। एक बच्चे को जीवन पर्यंत दुख ही दुख और दूसरे बच्चे को जीवन भर सुख ही सुख। है ना यह घोर विषमता। इस विषमता के साथ साथ एक प्रश्न और उठ खड़ा होता है। वह प्रश्न है क्रूरता का। उस भिखारन की कोख में अपाहिज शिशु को डालने वाला सृष्टा क्या कम क्रूर होगा, क्योंकि उस शिशु को जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत दुख ही दुख झेलते बीतेगा। उस बेचारे को दुख के अथाह सागर में डालकर उस पर न पसीजने वाला क्रूर नहीं तो और क्या होगा। यह क्रूरता इतना निकृष्ट दोष है कि दुष्ट लोग भी इससे घृणा करते हैं। इस तरह सृष्टिकर्ता पर विषमता और क्रूरता दो भयानक दोष लगाए जा सकते हैं। लेकिन वेद में स्पष्ट कहा गया है कि निर्बद्धम निरंजनम अर्थात ईश्वर दोष से रहित होता है। महर्षि व्यास ने स्पष्ट रूप से बताया है कि विषमता और क्रूरता का कारण वस्तुतः ईश्वर है ही नहीं। इन दोनों का कारण तो स्वयं जीव के द्वारा किया हुआ उसका ही कर्म है। अर्थात ईश्वर पर विषमता और क्रूरता ये दोनों दोष कदापि नहीं आरोपित हो सकते, क्योंकि ईश्वर जीवों के द्वारा किए गए कर्मों को निमित्त बनाकर ही वह फल प्रदान करता है। कहने का अभिप्राय यह है कि ईश्वर जिस प्राणी को जन्म देने जा रहा है उसके किए हुए कर्मों की जांच पड़ताल करता है, देखता है कि किस प्राणी ने कौन कौन धर्म किए हैं और कौन कौन अधर्म। उसके इन कर्मों को ही कारण बनाकर उन्हीं के अनुसार किसी को या तो भिखमंगनी की कोख में या सुचि श्रीमान महिला की कोख में डालते हैं। इस प्रकार ईश्वर इन दोषों से मुक्त हो जाते हैं। यदि ईश्वर प्राणी के द्वारा किए गए कर्मों की अपेक्षा न करते और अपनी इच्छा से किसी को भिखमंगनी की कोख में और किसी को श्री संपन्न महिला की कोख में डालते तो ये दोनों दोष उन पर थोपे जा सकते थे। अब प्रश्न उठता है कि जब कर्म ही किसी प्राणी के जन्म, आयु और भोग का कारण है, तब इसी को जगत का कारण मान लिया जाए, ईश्वर को जगत का कारण क्यों माना जाए। ईश्वर को साधारण कारण मानना ही पड़ेगा। कारण कई प्रकार के होते हैं, उनमें साधारण कारण और असाधारण कारण, इन दो प्रकारों की जानकारी यहाँ अपेक्षित है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। खेतों में कई प्रकार के बीज डाले जाते हैं और जल से सींचा जाता है। हर बीज के लिए एक ही गुण वाला जल डाला जाता है, जिससे सभी पौधे तैयार होते हैं। अतः सभी के विकास का साधारण कारण जल है। एक ही जल से तैयार होने के बावजूद नींबू खट्टा, मिर्च तीता और ईख मीठा हो जाता है। ये विषमता तो जल में नहीं थी, फिर कहाँ से आई यह विषमता। इसका कोई अन्य कारण है जो असाधारण कारण है। बीजों की अलग अलग सामर्थ्य के कारण यह विषमता आती है। यही है असाधारण कारण। जगत का साधारण कारण ब्रह्म अर्थात ईश्वर है और असाधारण कारण कर्म है। इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि जीवन में जो विषमता और क्रूरता दिखती है उसका कारण ईश्वर नहीं अपितु मनुष्य के कर्म ही हैं। ओम।